हेलो बच्चे, व्हाट्सएप। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसका इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। कैसे सीक्वेंस डिराइव करते हैं, कैसे इसका टर्म होता है, इनफाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स, है ना, इसके सम ऑफ टर्म्स, व्हाट इज एपी, इसका डेफिनेशन क्या है, एवरीथिंग हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लास्ट तक बने रहोगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। एंड यस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पहली बार अगर आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। एंड साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लो। जैसे 2 क्या है, 5 क्या है, 8 क्या है, 11 क्या है। दीज आर टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, एक सीरीज हो सकता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म्स है ये, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकेंड, थर्ड, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसके ये टर्म्स हैं, ठीक है। नाउ एवरी टर्म, ध्यान दो, एवरी टर्म, एवरी सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग वन। जैसे देखो, ये 5 है तो अपने प्रीवियस वाले में कितना ऐड करके आया है? +3। ये 8 है, अपने प्रीवियस वाले में कितना ऐड करके आया है? +3। ये 11 है, अपने प्रीवियस वाले में कितना ऐड करके आया है? +3। सो मैंने क्या बोला कि जब आप व्हेन नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म, ठीक है। इसको सिंपलर लैंग्वेज में समझो। और क्लिष्ट लैंग्वेज क्या है? व्हेन सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग वन, ठीक है। दोनों बातें। और हिंदी में, अपना देसी भाषा में, कि भाई जब आप पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हो, हर एक पिछले टर्म में जब आप एक फिक्स नंबर ऐड करते हो और व्हेन यू गेट नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म, तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये फिक्स टर्म क्या है? ये फिक्स टर्म सेम होना चाहिए। ये फिक्स टर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डी से। और टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ये A1 हो सकता है, A2, A3, A4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम फर्स्ट टर्म A1 बोलेंगे, या A भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। दैट इज टर्म जो है हमारा A हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा D हो गया, ठीक है। एंड दिस सीरीज, इस तरह का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये सीरीज क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? AP, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जो इक्वल इंटरवल पे जा रहा है, इक्वल इंटरवल पे जा रहा है। इसको हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं। एंड दिस फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड AP, ठीक है। अब ये ध्यान रखो कि फिक्स टर्म जो है, ये D जो है, कॉमन डिफरेंस, ये 3 हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये एक 0 भी हो सकता है। यानी कि ये फिक्स टर्म जो है, ये कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। व्हेन यू ऐड समथिंग पॉजिटिव तब भी आप AP ला सकते हो। व्हेन यू ऐड माइनस समथिंग तब भी आ पाएगा। और +0 करोगे तब भी आएगा, ठीक है। तो ये इसका, ये तीनों याद रख लेना, ये MCQs वगैरह में आ सकते हैं। मान लो अगर मैं इसको बोलता हूँ A1, ये हमारा पहला टर्म है A1, ये है मेरा A2, ये है मेरा A3, ये है मेरा A4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ध्यान दो, दिस माइनस दिस, ऐसे ही दिस माइनस दिस, ऐसे ही दिस माइनस दिस, सारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसलिए आप D कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। या और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सारा सेम ही होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो AP में नहीं है। ये आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। इफ D इज नॉट सेम देन सीरीज इज नॉट इन AP, नॉट इन AP। ये एकदम गांठ बांध लो, ये पूरे चैप्टर का ये मेन थीम है। ये अगर जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP में नहीं होगा। नाउ अब यहीं से क्या डिराइव होता है, जरा सोचो। अगर मैं A1, A2, A3, A4 बोल दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसका नाम हटा दूं, इसी सीरीज को मैं बोलूं, दोबारा से लिख रहा हूं, देखो जरा, 11 है एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इसका नाम, पहला टर्म को हम जनरली अपने क्लास में 10th क्लास में
जनरली फर्स्ट टर्म को वी कॉल इट ए। ऐसे बोलने को हम बोल सकते हैं A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, बट ऐसे फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए, ओनली ए। तो हम अगर इसको बोलते हैं ए, ठीक है। अब इसमें प्लस डी हो गया, ये देख रहे हो फिक्स क्वांटिटी क्या है? डी, यही कॉमन डिफरेंस है, A2 माइनस A1 इज डी। तो अगर आपने इसमें डी ऐड किया तो आपका क्या आ गया? A2 आ गया। A1 को हम ए बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं, तो हमने बताया कि आप ए लेके ही चलो, आपके सिलेबस में हमेशा ए को ही यूज करते हैं। खैर, तो अब ए में आपने प्लस डी ऐड किया तो क्या बन गया? इसका नाम क्या है? A2। तो A2 इक्वल्स टू क्या बन रहा है? A प्लस डी। ठीक है भाई, अब देखो इसमें प्लस डी ऐड किया, ये क्या है? A3। A3 क्या है? दिस प्लस डी, यानी कि A2 प्लस डी। तो A2 क्या है? A प्लस डी, और उसमें प्लस डी किया तो A प्लस 2D। A प्लस डी में हमने एक और डी ऐड कर दिया तो ये क्या बना? A प्लस 2D। फोर्थ क्वांटिटी अगर 11 है तो ये क्या बन जाएगा? इसमें प्लस डी ऐड होगा, तो A प्लस 2D में आपने एक और डी ऐड किया तो ये क्या बन गया? A प्लस 3D। तो जरा ध्यान दो, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस 1D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। तो आपने कुछ गौर किया? कुछ गौर नहीं किया होगा। जो भी टर्म है उससे एक कम डी आता है। देखो फर्स्ट टर्म है तो A प्लस 0D, 0D मतलब डी है ही नहीं। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है मतलब A प्लस 1D, 2 से एक कम। सेकेंड टर्म है 1D, थर्ड टर्म है 2D, एक कम। फोर्थ टर्म है एक कम, 3D। फिफ्थ टर्म है A प्लस 4D। तो अब यहाँ से डायरेक्ट आप स्मार्टली सोचो, अच्छा अगर फिफ्थ टर्म है क्या लिखूंगा? A प्लस 4D। अगर सिक्स टर्म है क्या लिखूंगा? A प्लस 5D, एक एक कम। सेवेंथ टर्म है A प्लस 6D। अगर कोई बोले 50वां टर्म है तो एक कम, A प्लस 49D। ये स्मार्टर बच्चे का मेथड है, ये सीख लेना, ठीक है। देखने में बड़ा सिंपल लगता है बट इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि एक्चुअली एपी है क्या और कहाँ से आता है और डी कैसे बनता है, कैसे कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीरीज का डेफिनेशन, कैसे आया, किसको हम एपी बोलते हैं, इसमें टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस को आता है, फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 क्यों करते हैं, दीज आर कॉल्ड जनरल टर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म्स। अब यहीं से डिराइव होगा हमारा nth टर्म। क्यों? क्योंकि सीरीज जो होता है इट कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों हो सकते हैं। अगर कोई सीरीज फाइनाइट है, मान लो कि ये 50 टर्म तक है, 50 टर्म्स तक है, तो ये फाइनाइट हो गया। इस सीरीज में कितने टर्म हो गए? 50 टर्म। तो हम 50वां टर्म निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से। ऐसे तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा अभी जनरल टर्म से कि 50वां टर्म है तो A प्लस 49D, खत्म। लेकिन इसका वेरिएबल फॉर्म में भी आ सकता है, nth फॉर्म में, तो वो हम nth टर्म के फॉर्म में आपको अभी सिखाने वाला हूँ। और अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट में कोई भी लास्ट टर्म नहीं होगा। इनफाइनाइट में कोई भी, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कोई उसका एंड पॉइंट है ही नहीं, तो इनफाइनाइट जब होगा एपी का तो उसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होगा। बट हमारे सिलेबस में ज़्यादातर फाइनाइट टर्म्स का ही सीक्वेंस है, फाइनाइट टर्म्स का ही एपी हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसी में मान लो कि अगर हमें फाइनाइट टर्म्स का nth टर्म निकालना हुआ तब क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे ये देख लीजिए जरा। देखिए जैसे आप A1 बोलते हो इसको A2, A3, A4, ऐसे ही n टर्म्स, n मतलब इट कुड बी फाइनाइट एनीथिंग, n इज 50वां टर्म हो सकता है, 100वां टर्म हो सकता है ना, 70th टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसको nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म। और इसको हम कैसे सिंबल में लिखते हैं? an। जैसे आपने A1 है, A2 है, A3 ऐसे लिखा, ऐसे nth टर्म को हम an लिखते हैं। तो an क्या है? वो लास्ट वाला टर्म an है। वो 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, वो n का वैल्यू है, n का वैल्यू है 50। टोटल टर्म्स कितने हैं? 50। दैट इज नॉट 50th टर्म। 50th टर्म कुड बी एनीथिंग। 50th टर्म हो सकता है कि 472 हो, 472 हो, समथिंग 396 हो, कुछ भी होगा। उसका वैल्यू जो है वो nth टर्म है और वो 50 क्या है? n का वैल्यू है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो है उसका वैल्यू 50। n इज 50, दैट इज नॉट nth टर्म। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म an होगा। an मतलब
इट कुड बी एनीथिंग। अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट वो कहाँ से आता है वो डिराइव करके बताता हूँ। देखो पहला टर्म क्या लिखते हो a, दूसरा टर्म क्या लिखते हो a प्लस वन डी, तीसरा टर्म क्या लिखते हो a प्लस टू डी। ऐसे ही अगर मैं सीधा बोलूँ nth टर्म तो क्या होगा एक कम, यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, डेराइव हो गया, खत्म। ये तो समझने की बात है, ऑलरेडी डेरिवेशन किया हुआ है। nth टर्म जो भी टर्म होता है उससे एक कम डी लेते हो, तो ये nth टर्म है तो n में भी एक कम ले लिया d, है ना। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज योर an मतलब nth टर्म, ठीक है। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है वो क्या है। जैसे मैंने आपको सीरीज बताया था 2 है 5 है 8 है 11 है एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैंने आपको बोल दिया nth टर्म तक तो समझा दिया, अब आपको मैंने बोल दिया कि जी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 20, n का वैल्यू दे दिया हमने 20 और हमें 20th टर्म चाहिए। हमें क्या चाहिए 20th टर्म, 20th टर्म मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे A20, A20। जैसे इसको A1 बोलते हो, A2 A3 A4 ऐसे ही 20th टर्म होगा तो इसको A2 बोलोगे। अब ध्यान दो n का वैल्यू 20 है और 20th टर्म पूछा जा रहा है, मतलब क्या, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? देखो 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल टर्म्स कितने हो सकते हैं, हो सकता है 20 टर्म्स हो, बट 20 टर्म्स का वैल्यू क्या है वो होगा ये A20 यहाँ होगा। सो A20 इज द वैल्यू ऑफ 20th टर्म, A20 इज द वैल्यू ऑफ 20th टर्म, बट N20 इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सो N क्या है, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। ये कंफ्यूजन है, ये लिख लेना। एंड A20 इज AN इज nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म मतलब इसको और करके लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ nth टर्म। कहने का मतलब अगर N20 है मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। बट अगर मैं A20 बोलूँ तो मतलब वैल्यू ऑफ 20th टर्म्स निकालना है, वैल्यू ऑफ 20th टर्म्स निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे तो वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंड टर्म a प्लस वन डी, फिफ्थ टर्म a प्लस फोर डी, 10th टर्म a प्लस नाइन डी, एक कम लेते हैं बता चुका हूँ, और nth टर्म का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो A20 निकालना है, ओके, दैट इज a प्लस नाइनटीन डी, a प्लस नाइनटीन डी। कोई बच्चा अगर बोले कि सर फॉर्मूला से करूँ क्या, ठीक है जी फॉर्मूला से कर लो। an का वैल्यू क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज व्हाट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर N20 है, N20 है, A20 का मतलब N20 है, तो A20 N20 हो गया, तो a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, तो क्या बन गया a प्लस 19d। तो कोई बच्चा फॉर्मूला से करेगा तो भी आ गया, और डायरेक्टली स्मार्टली करोगे तो भी एक कम ले लो। 50वां टर्म है a प्लस 49d, 30th टर्म है a प्लस 29d, 20th टर्म है a प्लस 19d, डायरेक्टली भी कर सकते हो। खैर अब आपको 20th टर्म निकालना है, मतलब a प्लस 19d निकालना है, 20th टर्म का वैल्यू निकालना है। इसमें a का वैल्यू डाल दो, ये डाल दो, d कितना है, d इज द कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कुछ भी कर सकते हो, 3 होंगे सब सेम ही होते हैं, तो यहाँ 3 डाल दिया। 57 प्लस 2 59। सो 59 क्या है, 59 इज योर 20th टर्म। यहाँ n कितना है, n कितना है 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस सीरीज में 20, और 20th टर्म का वैल्यू कितना हुआ 59, ये ध्यान रखना। तो अब इसको मैं समराइज करके बताता हूँ। देखो 2 5 8 11 ऐसे डॉट 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 20वां टर्म कितना है 59। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, मतलब यहाँ n इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इक्वल टू 2 है, इसके लिए n इक्वल टू 3 है, इसके लिए n इक्वल टू 4 है, इसके लिए n इक्वल टू 20 है। बट वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है 5, यानी कि ये A2 है। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है 8, मतलब ये A3 है। फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है 11, मतलब ये A4 है ना। ऐसे लिखता हूँ, ये A2 है,
A3 का वैल्यू क्या है, ये n इक्वल टू 3 है, A3 8 है, n इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, बट A4 का वैल्यू क्या है 11, ये A4 है। ऐसे ही n इक्वल टू 20 है, बट A20 का वैल्यू कितना है 59। तो ये समझना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म, दोनों में जमीन आसमान का जो बोलते हैं ना अंतर, वो वाला टाइप है कि ये दोनों में कोई मेल ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। और इसी में बच्चे हमेशा फंसते रहते हैं, n में और nth टर्म में। तो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि यहाँ 20 है, बट nth टर्म इज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ 20th टर्म, वैल्यू ऑफ 50th टर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारे एग्जाम्पल में से ही देख रहा हूँ, थर्ड टर्म इज 5 और बोल रहा है सेवेंथ टर्म इज 9। अब बताओ AP बताओ, बोल रहा है थर्ड टर्म A3 बोल दो, है ना, थर्ड टर्म बोल रहा है 5 है और सेवेंथ टर्म है 9, तो सेवेंथ टर्म है 9 और बोल रहा है कि AP बताइए। जब मैं अभी सोल्यूशन डालूंगा तब तो सारे क्वेश्चन डालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो A3 है मतलब क्या, A + 2D, A + 2D डाल लिया इक्वल टू 5। A7 है मतलब A + 6D इक्वल टू 9, हो गया। दो लीनियर इक्वेशन आ गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके काट वाट के सॉल्व कर लो, -4D इक्वल टू -4, D कितना आ गया 1, D का वैल्यू इसमें डालो तो ये हो गया 2 3, तो A आ गया 3, A आ गया, D आ गया, हो गया। AP निकाल लो, पहला टर्म A, दूसरा टर्म +D, तीसरा टर्म उसमें +D, चौथा टर्म उसमें +D, ऐसे। तो पहला 3, दूसरा 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, डॉट डॉट डॉट, खत्म। यही है AP, है ना। तो इसमें डेप्थ में जब आप करोगे तो थोड़ा जब सोल्यूशन करूँगा तो इसमें काफ़ी कुछ बताऊँगा। अब मैं आता हूँ सम पे।